नमस्ते। आज एक बड़ा ही अजीब गरीब और भयानक समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ कि कल यानी 1 जून 2025 को यूक्रेन ने 117 ड्रोन्स रशिया के ऊपर के 4 एयरफील्ड पे अटैक करने के लिए भेजे। अब वो रशिया का बहुत बड़ा जमीनी इलाका 4000 किलोमीटर वो फ्लाई करके वो डिटेक्ट नहीं हो सके कि लो फ्लाइंग कर रहे थे, रडार पे नहीं आए वो। और उन्होंने 4 एयरफील्ड पर अटैक किया और 40 से 42 फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे ख्याल में तो शायद ये पिछले 80 साल के हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये पहला है। एक ड्रोन की कीमत तो करोड़ से एक में भी नहीं होती, बहुत कम होती है। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, 50 करोड़ 25 करोड़ से तो सब ज़्यादा होती है। तो ऐसा हो गया चींटी हाथी को मारते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चालू हुई थी तो जापान के 77 एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था अमेरिका के। वो नेवल बेस है, आज भी है, और उसमें तकरीबन यूएस नेवी के 1000 आदमी मर गए थे। अब ये आज जो 44 फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, 40-42, तो रशिया का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो एक तो जब ये अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी 2021-22 में, तो ये हो गया था कि ड्रोन का जमाना है, फाइटर एयरक्राफ्ट का जमाना खत्म हो चुका है। अब जो है बॉम्बिंग के लिए आपको ड्रोन से ज़्यादा इफेक्टिव है, मिसाइल भी फायर कर सकते हैं और बॉम्ब भी ड्रॉप कर सकते हैं। और क्योंकि वो लो हाइट पे चलता है तो रडार से डिटेक्ट नहीं हो पाता। वो तो 200-250 फुट की 300 फुट की हाइट पे चलेगा, ट्री हाइट पे, तो रडार में तो आ ही नहीं सकता। 2000 फुट से जो नीचे वो नहीं आ सकता। तो अटैक करना बहुत आसान हो गया, सस्ता भी हो गया, लो कॉस्ट। नतीजे अच्छे, खर्चा कम। अब क्या पुतिन साहब जो है वो तो केजीबी के में कर्नल रह चुके हैं, जासूसी जो यूएसएसआर की होती थी, उनका माइंडसेट वही है। क्या होगा अब? वो बदला नहीं लेंगे, बदला तो 100% लेंगे। तो कितना बड़ा अटैक करेंगे यूक्रेन के ऊपर, कुछ पता नहीं। पर्ल हार्बर में जो इस पर अटैक किया था जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी की वजह से अमेरिका को ज्वाइन करनी पड़ी 77 एयरक्राफ्ट से। तो आज जो है 80 साल में जमाना बदल गया। ये ड्रोन है। अभी 4 दिन की वो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से इंडिया की, एक्चुअली 3 ही दिन चली। अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि पहले 2 घंटे में हमारे एयरक्राफ्ट जो थे कुछ टूट गए थे। वो कहते ये मायने नहीं है कि कितने एयरक्राफ्ट, अब इंटरव्यू उन्होंने कहा सिंगापुर में कि कितने एयरक्राफ्ट टूटे, सवाल ये क्यों टूटे, इम्पोर्टेंट ये है। और उससे हमने क्या सबक सीखा।
और उसको हमने फिर कैसे उसको ठीक किया, अपनी गलतियों को कैसे सुधारा। तो इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सिंगापुर में इंटरव्यू में कहा, ये पॉलिटिशियन तो बकवास करते रहते, झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, मगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक 18-19 साल की 20 साल की एज में वो भर्ती होता है फौज में, और 60 की एज पर रिटायर होता है। उसके बाद जो है वो 3 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं, 62-63 साल की उम्र। उनसे ज़्यादा कौन समझता है आर्म कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयों को। मगर ये तो एक नई चीज हुई है कि 4000 किलोमीटर, 100, 200, 400 किलोमीटर की तो बात समझ में आती है। ड्रोन में इतनी स्ट्रॉन्ग बैटरी की 400 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर जाके और 4 अलग अलग एयरफील्ड पे अटैक करें। यानी 25-26 ड्रोन ने एक एयरफील्ड पर अटैक किया, क्योंकि 117 ड्रोन थे ना, तो 4 से डिवाइड कर दिए, 25-26 ड्रोन जो है गए। तो ये तो बहुत बड़ा हुआ। अगर जो इंडिया पे इतने ड्रोन अटैक करते हैं तो इंडिया की तो कमर ही टूट जाए। आज जमाना ड्रोन का और मिसाइल का है, एयरक्राफ्ट का है नहीं। अब सवाल ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो है डिफेंस इंडस्ट्री में वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना, बम्पर्स बनाना तो बिजनेस है, उसको बेचते हैं। तो अगर जो इनका जमाना लद गया, खत्म हो गया फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और जो इन्वेंशन उनको अपग्रेड करते रहते हैं, नए नए मॉडल लाते होंगे, उन साइंटिस्टों का, इन्वेंटर और डेवलपर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के, उनके बिजनेस का क्या होगा? तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसमें। और जो बड़े एक्सपोर्टर कंट्री हैं, जैसे यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, रशिया है, इनके इंडस्ट्री बिजनेस का क्या होगा? अब तो चाइना ने भी एक्सपोर्ट किया, जैसे पाकिस्तान को दिए अपने फाइटर प्लेन्स, तो उसका वो भी आ गया, बहुत बड़े और सक्सेसफुली बिजनेसमैन आ गया बिजनेस में। वो ये तो शुरू से ही है, यूएस और ये फ्रांस और जर्मनी और ये रशिया। पहले इंग्लैंड भी था, इंग्लैंड यूके नहीं बचा। अब तो यूएस, फ्रांस हो, तो ये तो इनके पहले कबाड़ा हो गया, कबाड़ा ही कहते, इनके बिजनेस का कबाड़ा हो गया, इनकी इंडस्ट्री का कबाड़। जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, रेपुटेशन भी खत्म हो गई। भैया तो एयरक्राफ्ट तो डिब्बे रह गए, इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। वो मिसाइल और बम तो 30 लाख 40 लाख के ड्रोन से भी फायर कर सकते हैं, और वो डिटेक्ट में एयरक्राफ्ट तो डिटेक्ट होते हैं, ये नहीं होते डिटेक्ट रडार में। तो एक अजीबो गरीब हालात पैदा हो गए हैं जो यूक्रेन ने किया है। अब देखिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या है, कैसे काउंटर अटैक करते हैं, पुलिस साहब क्या ऑर्डर देते हैं, या लड़ाई को खत्म करके समझौते की टेबल पे आते हैं। अल्टीमेटली तो लड़ाई खत्म होके, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, करोड़ों आदमी मरे, तो बाद में टेबल पे बैठ के समझौते होते हैं। सबके यही होते हैं, यही है, ये लड़ाई के बाद समझौते तो टेबल पे बैठ के होते हैं, अक्रॉस द टेबल। चलिए देखते हैं, ये तो यूक्रेन ने बहुत बड़ा 80 साल के बाद लड़ाई का ढंग ही बदल दिया, वारफेयर, रणनीति।
अब नई थ्योरी लिखी जाएंगी, वारफेयर की कैसे नए लड़ाइयाँ लड़े हैं, नई स्टडी और थ्योरी लिखी जाएंगी, और फौजों को अपने आप को रीट्रेन करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये एयरफोर्स से पायलट ये हटाने पड़ेंगे पायलट, क्योंकि उसमें तो पायलट की जरूरत ही नहीं है ड्रोन में, वो तो ऑटो सिस्टम है। तो आज जो ये अब जो ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं 300, 400, 500, 600 तक पैसेंजर लेके आते हैं, वो भी ऑटो मोड में होते हैं, पायलट हो जाता है। ऑटोमेशन का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो देखिए क्या होता है, ये तो नया गजब हुआ है कि 40 एयरक्राफ्ट 4000 किलोमीटर के इसमें 4 एयरफील्ड में। तो देखिए क्या होता है। तो ये नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा था कि ये युद्ध का जमाना नहीं है। मैं खुद जो है उस पर अमल नहीं किया, पाकिस्तान पर अटैक किया 2016 में उड़ी पे, 2019 में बालाकोट पे और 2025 में। जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते पॉलिटिशियन, झूठे होते हैं। वो चलिए अब जो हो गया यूक्रेन ने किया तो बहुत गजब की चीज़ है। ये क्लासों में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया में, मैं गया था 1956 में, मेरे फादर के पास गोल्डन पास होता था, देखा था मैंने, तब ये शुरू में बना ही था। और ये देहरादून में एकेडमी ग्रेजुएट होते हैं, वहाँ तो 10th पास जाते हैं। तो ये नई थ्योरी लिखी जाएगी, नए ट्रेनिंग के मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। तो फिर जब ये अब, मगर दुनिया में तो हमेशा से बदलाव हुआ है, आज कोई नई बात है। बदलाव ही जीवन का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ लॉ, चेंज इज द फ्यूचर। तो देखिए क्या होता है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।